आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज। आवान साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा मैच जो कि हैमिल्टन में खेला गया। आप मौजूद थे ग्राउंड में। अब के अच्छा। बार दिल दिल पाकिस्तान गाना भी बजाया गया और तो पूरे बताइए। तड़ाक से बजाया गया। मिकी आर्थर ने जो एक दफा एतराज किया था वर्ल्ड कप में कि इंडिया में जब ये गाना नहीं बजता तो हमारी जो है ना औसान खता हो जाते हैं, तो हमें बूस्ट करने के लिए गाना बहुत जरूरी है। तो हफीज के होते हुए, मोहम्मद हफीज की बात करूंगा, उनके होते हुए ये गाना भी बजा और कोचिंग स्टाफ भी चेंज हुआ, कैप्टन भी चेंज हुआ, अ, अब के मुल्क भी चेंज हुआ, लेकिन मैच का रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। ये और क्या हो रहा पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीजे भी दिए। है? वीजे भी मिले और बहुत तमाशाई थे, मैंने भी देखा। आप तो खैर ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। जी, मैं बिल्कुल भी टीवी बिल्कुल। पर देख रहा था तो वाकई लग रहा था कि पाकिस्तान के भरपूर सपोर्ट मौजूद है। तो फिर भी ये क्या हो रहा है? मैच क्यों नहीं जीत पा रहे? सब कुछ अब तो हमारे हक में हो जा रहा है। नहीं, बस क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, अगेन स्ट्रेटजी थोड़ी सी है क्योंकि हाफ वे थ्रू द मैच तो हम इन थे। सेकेंडली ये कि उन्होंने उनका होमवर्क थोड़ा बेहतर है शायद हमारे से। साइम अयूब ने रन्स किए। इस बार उन्होंने क्या किया कि एक साइड, असल में विकेट दरमियान वाले विकेट में मैच नहीं था, एक क्रिकेट ग्राउंड है तो साइड वाले विकेट मैच था। एक साइड पे लेग की बाउंड्री बहुत बड़ी थी, उन्होंने लेग साइड पे इसको चेंज ऑफ पेस खिलाया। डीप स्क्वायर पे बंदा रखा हुआ था, सीधा उसके हाथ में। और दूसरे एंड से उन्होंने उसको आउटसाइड राउंड आगे गेंद कराना था ना, एक वो जो होता है ना कि बड़ी बाउंड्री खिलाना, तो उन्होंने जो है हम्म। ना वो बाउंड्री को, बाउंड्री के हिसाब से बॉलिंग बहुत अच्छी की। अब ये वो बाउंड्री थी जिसमें लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हमें चाहिए थे ना। तो उस सेंस में देखें तो उनकी प्लानिंग बेहतर थी। फिर उन्होंने जो, क्योंकि एक साइड से बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, एक साइड की थोड़ी बड़ी थी क्योंकि विकेट दरमियान वाले में, उन्होंने उस चीज को बड़ा ही अच्छा यूटिलाइज किया, बॉलिंग में भी बैटिंग दोनों में। हम शायद बेहतर कर सकते थे। अच्छा, हम बेहतर कर तो सकते थे लेकिन हो नहीं पा रहा। मुझे कुछ पिछले मैच, अगर पहले मैच की बात की जाए जो ऑकलैंड में था, उसके और आज दूसरे मैच में जो हैमिल्टन में है, दोनों में काफी ममासलत नजर आती है। पाकिस्तान उसी तरह ही तकरीबन खेला, थोड़ा सा रन का फर्क है कि उसमें 226 रन थे, यहाँ 194 थे, और पाकिस्तान के पास मोमेंटम भी था क्योंकि पाकिस्तान शुरू में पावर प्ले में बहुत ज्यादा मार खा चुका था, तो लगता था कि पाकिस्तान शायद 215-20 को टारगेट मिलेगा, लेकिन वो लकीली 194 पर आ गया। तो फिर भी पाकिस्तान उसको चेज नहीं कर पाया हाफ वे, बल्कि हाफ वे से आगे तक चले जाएं, 13-14 ओवर तक पाकिस्तान मैच में था जब तक बाबर और फखर खड़े हुए थे। तो उसके बाद अचानक वही कुछ हुआ जो हमेशा धड़ाम से होता है। उस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा मिडिल ऑर्डर की। फिलहाल आप ओवरऑल बताइएगा कि आखिर ये एक ही तरह की रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी? ये क्या इन द एंड, स्ट्रेटेजी का फर्क है? हाँ हाँ, बिल्कुल। इन द एंड तो जीतना और हारना होता है। ठीक है, आपने मैच जीतना है, ठीक है, आप बेशक 1 रन से जीते, 10 से जीते, 20 से जीते, 30 से जीते, एक तो ये चीज होगी ना, ठीक है। तो उन्होंने अपने बॉलर्स को उस तरह यूटिलाइज किया। अब उनके बॉलर जो थे, सोदी को पहले ओवर में 19 पड़ गए थे, अब उन्होंने उसको कवर करना था, ठीक है। तो सेटनर को भी उसकी उम्मीद से ज्यादा रन पड़े क्योंकि मतलब सामने का छक्का छोटा था, उनको पड़ गए, 2-4 छक्के पड़ गए उनको, ठीक है। लेकिन दे यूज देयर बॉलर्स क्वाइट स्मार्टली मेरे हिसाब हम्म। से। उन्हें जहां विकेट चाहिए थी वहां उन्होंने विकेट निकलवाई, ठीक है। जब फखर तेज खेल रहे थे तो एडम मिल का कवर करा दिया, वहां से उसको आउट करवा दिया, ठीक है। इसी तरह क्या कहते हैं, उन्होंने बॉलर्स अपने ना स्मार्टली यूज किए। हमारा ये मसला था कि हारिस रऊफ को शुरू में मार पड़ी, आखिरी 2 ओवर में उसने 3 आउट कर लिए, मतलब खत्म हो गया बात। ठीक, स्टैट्स, अब अच्छा मसला खैर ये था, ये जी जी, सॉरी, मसला ये कंटिन्यू। था कि स्ट्रेटजी बात कर रहा हूँ बॉलिंग की, कि पाकिस्तान जहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था तो वो रन रोकने नहीं गए, वो आउट करने गए। उनकी कोशिश ये थी कि आउट करें। हमारी कोशिश दरमियान में ये थी कि हम किसी तरह ओवर गुजारे और आखिर में जाके करते, तो हमने आखिर में बड़ा अच्छा वापस आए दोनों मैचों में किसी हद तक। जी। लेकिन जो एक हमारे दोस्त हैं, उनसे मैंने मशवरा भी लिया था कि इस मैच को, तो उन्होंने कहा था कि यार आपने डिफेंसिव नहीं होना, एशियन टीम्स इस ग्राउंड में आके डिफेंसिव हो जाती हैं कि रन रोको। हम्म। वो कहते हैं रन नहीं रुकते इधर, आपने आउट करने जाना, ठीक है। ठीक। तो उस सेंस में पाकिस्तान ने विकेटें बहुत लेट ली ना, और हम्म। पार्टनरशिप जहाँ पे बन रही थी, जहाँ पे जो लोग अच्छा खेल रहे थे, तो बॉलर्स वहां पे ज्यादा चेंज करने चाहिए थे कि किसी एक बॉलर के साथ वो पकड़े थे। अब हारिस रऊफ ने शुरू और आखिर में 2-2 ओवर किए। टेम्पलेट यही होगा, प्लान यही होगा, लेकिन मिडिल ओवर्स में अगर कोई पार्टनरशिप लग रही है तो हारिस रऊफ को ही आपने लाना है ना, शाहीन, या उसमें से एक ही कवर उनका करवाना चाहिए था। उससे ये हो जाता है कि वो टेम्पो टूट जाता है ना, अगर वो दरमियान में तेज खेल भी रहे थे, टेम्पो टूट जाता है। तो वहां से हमने, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैच उनको दिया ना। अच्छा, आपने टेम्पलेट की बात की। यही क्रिटिसिज्म बाबर पर हुआ करता था कि बाबर एक पर्ची पर जो कुछ लिख के जाते हैं, लिख के ले जाते हैं, प्लान ए लिख के ले जाते हैं, उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं एंड तक।
तो यहाँ भी मुझे जो शाहीन है इसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। जैसे पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो मिडल ऑफ द ओवर्स आपको अंदाजा हो गया था कि अब ये ओवर एंड तक ले जाएगा अपने और हारिस रऊफ के, और यहाँ भी मोरलेस उसने वही किया। तो ऐसे ही लग रहा है कि ये भी प्लान ए के साथ जा रहे हैं, विद इन मैच अंदर स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं किया जा रहा और टेम्पलेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा रहा। हाँ तो इज देखिए इट जहाँ लाइक पे प्रॉब्लम ऑफ हाँ, कैप्टेंसी? एक और चीज है जिसने डायमेंशंस की मैंने बात की ना, कि वैसे तो एक क्रिकेट ग्राउंड ही है प्रॉपर, लेकिन विकेट दरमियान वाला यूज नहीं हो रहा था, तो एक साइड बड़ी थी। अब मेरे जी। ख्याल में सामने के छक्के छोटे थे, 60-60 मीटर के, एक साइड पे मेरे ख्याल है 75 हो गया था, एक साइड पे 65 हो गया था। उसमें ये किया जा सकता था कि अगर दोनों एक तरह के बैट्समैन दोनों राइट हैंड खेल रहे हैं एट अ टाइम क्रीज पे, ठीक है, तो आप इफ्तिखार से गेंद करवा सकते थे। हम्म। वो रीजन उसका ये है कि एक साइड की बाउंड्री बड़ी हो जाती है ना, हम्म। तो उससे कहना कि यार आपने सीधा नहीं खाना, ठीक है, बिल्कुल। सीधा वो ना खाए, तो विकेट टू विकेट टांग पे गेंद करे, मिड विकेट लगता है, काउ लगता है, वो बड़ी बाउंड्रीज थी ना, निस्बतन हम्म। बड़ी बाउंड्रीज थी। चेंजअप किया जा सकता था उसको भी, उससे भी एक दो ओवर कराए जा सकते थे ना। उसामा मीर ने वापस अच्छा आया वो भी, उसामा मीर शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसने एंड में इतने बुरे बॉल नहीं किए। आ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने दो स्पिनर किसी वजह से खिलाए, हम्म। ठीक है, तो हमें या तो इफ्तिखार से एक दो ओवर करा के चेक कर लेना चाहिए था, और वही बात है कि बड़ी बाउंड्री हिट करवानी चाहिए थी, या फिर जो है वो नवाज को खिला देना चाहिए था और आमिर जमाल को रेस्ट करा देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल है कि टेक्टिकली जो है ना वो हम लोग क्योंकि जहर के हम मकामी नहीं है, तो बाहर से आए हैं, तो टेक्टिकली से थोड़े से हम बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि आपने भी कुछ सेशन उनके साथ पहले किए थे, पहले मैच से शुरू में। डेफिनेटली आप चूंकि वहां पर रह रहे हैं, काफी अरसे से रह रहे हैं, ग्राउंड्स का आपको बेहतर आइडिया भी है। गो कि हर चीज गूगल पर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो फर्स्ट हैंड नॉलेज वहां पर मौजूद होते हैं लोग, उनको ज्यादा होता है, आप कई सालों से वहां पे। तो आपने यकीनन कोई प्लान शेयर भी किए होंगे मैनेजमेंट के साथ भी, प्लेयर्स के साथ भी, कि किसको कैसे आउट करना है, कौन कहाँ पर फंसता है, क्या होता है, कैसा, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। और मैं अक्सर एक्चुअली पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो फिन एलन की के खिलाफ पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक था वो बहुत ही वीकर नजर आया और सारे फुल लेंथ बॉल बहुत ज्यादा की गई। तो क्या कुछ स्पेशल प्लान नहीं था इनके पास उसको आउट करने के लिए? नहीं देखिए, मुझे मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो उनके साथ ताल्लुक नहीं था, वो तो यासर अरफात जब दो सेशन अकेले कर रहे थे तो उनको मैंने असिस्ट किया, उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, बैट्समैनों को भी थोड़ा बताया था कि ऑकलैंड की डायमेंशंस क्या है। अगले ग्राउंड्स का इत्तेफाक से मैं किससे बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे इंटरनेशनल मैचेस तो दरमियान वाले विकेट पे होते हैं, जो हम्म। पाकिस्तान के स्टाफ वाले थे, तो मैं अंडरस्टूड, लेकिन मुझे पता था कि हमेशा दरमियान वाले विकेट पे नहीं होते, तो ये हम्म। वाला मैच दरमियान वाले विकेट पे नहीं था, नहीं हुआ। ठीक है। जी। विच मीन्स कि एक साइड जब बाउंड्री बड़ी हो जाती है तो आपने फिर उस हिसाब से बॉलिंग करनी है, उस हिसाब से। अब इस तरह के ग्राउंड में राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट है, ठीक है, हम्म। यानी कि राइट राइट एंड लेफ्ट इकट्ठा खेल रहे हो ना, क्योंकि एक साइड की बाउंड्री एक बंदे की छोटी होगी ना, आइदर वे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन टू बी फेयर मेरा इतना डिटेल में किसी से बात नहीं हुई। मेरी तो थोड़ी बहुत वैसे एज अ फ्रेंड यासर अरफात से थोड़ी बहुत गप लग जाती थी, लेकिन ऐसा जिस तरह कोई मैंने इनपुट मतलब डायरेक्टली नहीं दी। जो वर्बली जो डिस्कशन हुई प्लेयर्स के साथ जब थोड़ा वगैरह कर रहे थे तब हुई। लेकिन जैसे फिलहाल की आपने बात की, तो वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ना, मतलब है कि उसको आगे नहीं देना। या। अगर एक दो आगे देके चेक करें, अगर स्विंग हो रहा है तो ठीक है, सरप्राइज बॉल आगे करें, लेकिन ज्यादातर बॉल बैक ऑफ लेंथ खिलाएं, ताकि आप या बहुत बाहर करा दें, आगे भी करना है तो बहुत बाहर कराएं ना। सामने से हिट ना खाएं, वो सीधे हिट ना मारे तो उसकी गेम लिमिटेड हो जाती तो अच्छा, इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आपने जैसे कहा था, मुझे याद है कि प्री मैच में आपने कहा था कि पाकिस्तान 2 स्पिनर के साथ जा सकता है, जैसे कि आपने कहा कि नवाज को खिलाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल उसी कॉम्बिनेशन के साथ गया जिसमें पहले में जो हारा हुआ कॉम्बिनेशन था। विनिंग कॉम्बिनेशन तो सुना था, हारा हुआ कॉम्बिनेशन कम कम होता है। लेकिन बहरहाल शायद पाकिस्तान, वही बात के रोटेशन की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान रोटेशन से जाएगा, तो हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा कि कुछ प्लेयर्स को 2 मैच दे दिए जाएं मिनिमम, तो फिर उसके बाद तीसरे में अब हम देख लेंगे कि तीसरे में क्या हाँ किया नहीं जाता है। डॉक्टर साहब, वो एक चीज है, लेकिन दूसरा ये था, इस ग्राउंड पे ना दूसरा स्पिनर बनता था, ऑल्दो उनके स्पिनर्स को मार पड़ी, लेकिन हम्म। उन्होंने किसी वजह से दो स्पिनर्स कराए, क्योंकि उन्होंने सेकंड बॉलिंग की थी ना। पाकिस्तान ने फर्स्ट बॉलिंग की थी, तो दूसरा स्पिनर काम दे सकता था, इवन इफ्तिखार से कराते, बड़ी बाउंड्री को हिट कराते ना। तो और फिर नवाज इज एज गुड ऑफ प्रोबब्ली अ बेटर बैट्समैन देन इन टी वाइट बॉल क्रिकेट देन आमिर जमाल। तो जी। आमिर जमाल को बड़े ग्राउंड्स के लिए रखना चाहिए था, जो बैक एंड पे दो मैचेस है ना, बड़े ग्राउंड्स हैं तो वो खुल के बॉल कर सकता है, क्योंकि आगे भी करता है पीछे भी करता है, और जान से वो तेज गेंद करता था। तो उसको थोड़ा सा, मतलब अगर आमिर जमाल को आप लॉन्ग टर्म खिलाना चाह रहे थे, तो छोटे ग्राउंड पे उसको खिलाना मतलब क्या कहते हैं, खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि चल गया तो चल गया, लेकिन ही वुड स्ट्रगल एंड ही वाज स्ट्रगलिंग।
या बिल्कुल, वो बॉलिंग में तो खैर स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है पाकिस्तानी बॉलर्स की, वो इनकंसिस्टेंसी है कि एक अगर विड्थ दी है तो अगला बॉल लेग से बाहर जा रहा है, और एक सर के ऊपर से जा रहा है। मतलब उसमें ऐसा नजर नहीं आता कि कोई आप किसी एक एक प्लान के साथ आए हैं और एक प्रोग्राम के साथ बॉल कर रहे हैं। और हाँ, लेकिन लेकिन बात का डॉक्टर साहब एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप अंदर जाते हैं ना तो ब्रेन फेड हो जाता है बंदा। इवन बैट्समैनों के साथ हो जाता है, तो आई थिंक इट इज नॉर्मल। स्पेशली हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली प्लान बेहतर हो सकते थे। ठीक है। अच्छा, 194 बहरहाल पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि जहां ग्राउंड की कंडीशन सारा को देखते हुए पावर प्ले में इतने रन लग गए, उसके बावजूद पाकिस्तान मेरा ख्याल खुश होगा जब इनिंग खत्म हुई पहली कि 194 हैं तो चेजेबल हैं। 10 से बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी कम एवरेज, जब 11-12 की बन रही थी तो 10 से कम पे तो बहुत ही अच्छी बात थी। फिर पाकिस्तान ने स्टार्ट भी को बहुत बहुत शुरू वाली 2 विकेटें तो खैर फौरन ही गिर गई। जैसे मुझे याद है कि आपने कहा था कि इसको, अपने साइम अयूब को पकड़ा जाएगा जब जी ये बड़ी टीमों के खिलाफ जाएगा, और आप उन्होंने एग्जैक्टली वही किया कि जो उसकी स्ट्रेंथ है उसे वही बॉल करा। जैसे आपने पहले भी बात की कि उस पर, उसी बॉल पर उन्होंने स्लोअर, थोड़ा सा स्लोअर करके पेस को ऑफ किया और उसको कैच आउट करवाया। आगे चल के साइम अयूब के लिए ये जो पेट शॉट्स हैं, इन पे खासतौर पर बड़े ग्राउंड्स में जहां थोड़ा और भी अगर बड़ी होगी बाउंड्री लेग की, तो उनको नो लुक शॉट जो उनकी मशहूर हो गई है, इससे अवॉइड नहीं करना पड़ेगा और कुछ और शॉटें डेवलप करना पड़ेगी। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो है ना, इसको हम पिकअप शॉट बोलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, पिकअप शॉट इज ऑन, दैट्स फाइन। मसला ये था कि उन्होंने स्मार्टली स्लो गेंद कराया, तो स्लो गेंद पे पिकअप शॉट में आप पेस यूज कर रहे होते हैं, जी। पेस बना नहीं रहे होते ना। सही धर्म वाज एक्सेप्शनल कि वो दोनों कर लेता था काम, तो ये पेस यूज करते हैं ना उसमें, ठीक है। तो अब उसमें पिकअप शॉट में अगर पेस अगले बंदे ने दी नहीं, तो बाउंड्री उन्होंने बड़ी बाउंड्री पे आपको खिलवा रहे हैं, तो उसमें यह था कि उसको या तो पीछे खेलना चाहिए था, या फिर ही शुड हैव टेकन हिज टाइम। तो प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो विद द फ्लो खेल गया है, और बड़ा प्लान उन्होंने बॉल किया था। 19-20 भी इधर उधर भी जा सकता था, लेकिन बाउंड्री इतनी बड़ी थी कि स्लो गेंद पे पिकअप शॉट पे छक्का शायद ना लगता, उसको मारना पड़ता ना, या तो वो पूरा शॉट मार देता। तो आई एम श्योर कि अब जो छोटी बाउंड्री थी ना दूसरी साइड पे, जब अगर वो दूसरे एंड से जिसने भी बॉल करने थे, मेरे ख्याल में उनका प्लान ये था कि फिर भी अक्रॉस द, आगे आगे अक्रॉस हिम कराएंगे ना, ऑफ स्टंप 5वें 6ठे स्टंप पे अक्रॉस कराएंगे आगे, तो वो फिर ऑफ साइड की बड़ी बाउंड्री हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि उनका प्लान ये था, और मतलब वो एग्जीक्यूट उन्होंने सही किया। तो साइम, देखिए, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इवॉल्व एज ए क्रिकेटर। जो क्रिकेटर्स, प्रूवन क्रिकेटर्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ एग्रेसिव की ना, ठीक है। बाकी तो बाबर आजम है तो टेक्निकली साउंड है ना, तो वो तो बारी लेते हैं, वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। जो रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, दे हैव टू इम्प्रूव विद एवरी गेम, अदरवाइज पीपल विल टारगेट यू, राइट। तो जिस तरह एक हमारे शर्जील खान थे, जी। अब वो तेज खेलते हैं, लेकिन वो मिनिमम रिस्क के साथ खेलते थे, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है उस तरह के बैट्समैनों को। साइम अयूब क्योंकि पिकअप शॉट्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो उसमें ये है कि आई एम श्योर कि दे वुड हैव देयर प्लान्स ना। तो क्योंकि इनका तो काम ही है ना कि एनालिस्ट यहाँ पे बैठे होते हैं, कोच उनका मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इसको कहाँ कहाँ खिलाएं। उसके बावजूद अगर साइम रन करता है, तो मीन्स कि उसकी क्वालिटी है, समझ रहे हैं? और वो यहीं से साइम सीखेगा मेरे ख्याल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब 2 आउट हो गए, रिजवान भी फौरन आउट हो गए, फिर पाकिस्तान ने वापसी की मैच में, और एक बाबर ने और फखर ने इनिंग को खड़ा कर दिया। सवाल बेसिकली ये है कि जब मिडल ऑर्डर आए, इफ्तिखार और आजम खान का दूसरा मैच था इस सीरीज का, दोनों में वो फेल हुए, बुरी तरह फेल हुए। जहां प्रूव करना था वो वहां पर खड़े नहीं हो सके। और ये मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम बेसिकली, सवाल मैं यूं करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस टीम के साथ नहीं है। इससे पहले भी हमने आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, और भी कुछ और नाम होंगे जो मैं भूल रहा हूँ, बहुत सारे, इन तमाम के साथ मिडिल ऑर्डर ने हमेशा स्ट्रगल किया हमारे ने, और वो मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। तो डू वी नीड टू रिप्लेस देम, और फिलहाल रोटेशन करनी है, या आप समझते हैं कि आजम खान को हमने चूंकि कैरिबियन में लेके जाना वर्ल्ड कप के लिए, होपफुली, तो उनको और मैच खिलाने चाहिए या दूसरों को चांस दे देना चाहिए? हाँ नहीं, उसमें अब डिपेंड करता है, क्योंकि इससे इफ्तिखार से बॉल करा लेते तो बेहतर हो जाता ना थोड़ा सा, मेरे हिसाब में इस मैच में जगह बनती थी उसकी ना बॉल कराने की, ठीक है। तो अब आजम खान के ऊपर तो बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है हफीज कितना, अगर मैं हफीज की जगह हूँ, एक मैच और खिलाऊं, ठीक है। हम्म। लेकिन मुश्किल, मतलब इट्स अ मतलब मुश्किल काम है। बिल्कुल। इफ्तिखार का ये है कि डॉक्टर साहब उन्होंने क्या किया ना कि फखर जमान ने मारा ना इनको, उसको काफी ईस्ट सऊदी को 19 रन, जैसे ही जी। वो आउट हुआ उन्होंने ईस्ट सऊदी को दोबारा ले आए। हम्म। समझ, उन्हें पता था बाबर ने तो, मतलब बाबर कैन पुट अ बैड बॉल अवे बट ही डजंट मर्डर यू, राइट। वो मतलब या। खुल के इतना नहीं मारेगा उस दौरान,
मेरे ख्याल 10वें ओवर में आउट हुए ना, और 100 रन थे हमारे तकरीबन। जी। ठीक है, तो उन्होंने इस सोदी को लगा दिया, उन्होंने पेस चेंज कर दी। ठीक है, और फिर दूसरे एंड से बेन सेयर जो इनके लेस एक्सपीरियंस बॉलर है उसको लगा दिया, क्योंकि हम्म, उन्हें पता था कि ये जो क्या कहते हैं फखर जमान था ना, वो लेस एक्सपीरियंस बॉलर यही सोदी को, स्पिनर्स को मार रहा था। ठीक है, हम्म, तो वो जैसे ही उन्होंने वो फखर जमान को आउट करवाया, उन्होंने मेरे ख्याल एडम मिल ने उसको आउट किया। हम्म, तो जी। साथ ही उन्होंने एडम मिल की जगह वो लेस यंग यंग गाय लगा दिया, क्या नाम है, बेन सीयर्स। ठीक है, हम्म, और क्या कहते हैं दूसरे एंड से ही सोदिज का एक ओवर में मार पड़ी हुई थी, यानी कि उन्होंने अपनी प्लानिंग बड़ी अच्छी की। ठीक है, हम्म, अब बेन सीयर्स के इन्होंने ओवर्स निकलवाने थे, क्योंकि जी। वो यंग बॉलर है, तेज तो है, यंग है। एडम मिल से उन्होंने पार्टनरशिप तोड़वाई। या ठीक है, तो उन्होंने, मैं बिल्कुल। ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने काफी स्मार्टली मूव्स की। हम वहां पे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं ना उसमें। और मिडिल ऑर्डर की जहां आपने बात की, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि 10 ओवर में हमें 98 रन चाहिए थे जब बिल्कुल। ये आए, हम्म, 97 98 हाँ। चाहिए थे। ठीक है, तो इट्स अच्छा। इट्स मैनेजेबल स्मॉल ग्राउंड में, स्पेशली इफ्तिखार जितना बारी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल है इस सऊदी ने जो ओवर किया ना वापस आकर, ज्यादा उसने स्लो गेंद की। तो एक तो वो हम्म, पेस से स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए जाते साल ही, उसकी वजह से प्रेशर ले गए। फिर दूसरा, दूसरे एंड से उन्होंने फास्ट बॉलर लगा दिया, वो थोड़ा तेज है, स्टेडी और तेज है। हम्म, तो आई गेस कि माइंडसेट की बात है। क्योंकि उनके जो बैट्समैन आ रहे थे ना, वो पहले गेंद से ही ना फील्डर्स को हार्ड हिट कर रहे थे बॉल। तो हम लोग थोड़े से छल में चले जाते हैं। अब वो जो इस सऊदी के 2 3 ओवर वहां पे हमने निकलवा दिए ना, वहीं से जो है हम्म, वो क्या कहते हैं गेम हमारे हाथ से गई ना, मेरे हिसाब से। और आजम खान का भी यही है कि वो अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अम, हालांकि उनकी लेग साइड, जिस जहाँ पे उन्होंने हिट मारी है, लेग साइड छोटी थी। हम्म, ठीक है, और लेग साइड पे ही वो जरा ज्यादा बेहतर मारते हैं काओवायर की तरफ से। वो जिस एंड से वो हिट मार रहे थे ना, वो सामने के सामने भी छोटा ही था, वैसे सामने भी बड़ा नहीं था, लेकिन पूरा लगा नहीं, और वो आउट हो गए। हाँ, अगर वो काऊ मार रहे होते तो मिस होता, तो गैप में गिर जाता शायद ना। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती है उनकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक और मैच उसको खिला दे, ताकि वो क्योंकि वो चलेगा तो पता लगेगा ना कितना पानी में। अभी तो वो चला ही नहीं। अभी तो चले। चलते चलते सीरीज ना तमाम हो जाए सचिन साहब कहीं। एग्जैक्टली यही तो रिस्क वाली बात है ना, कि अब हफीज रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि आई मीन ही इज नॉट द बेस्ट कीपर। ठीक है, तो कीपर रिजवान से करा के हसीबुल्ला को ऊपर बारी करा सकते हैं, या फिर फरहान को, साहिबजादा फरहान को करा सकते हैं। दे बोथ आर वेरी गुड बैट्समैन। तो या अब हफीज वाला पे है कि मैं पर्सनली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं हूं तो मैं उसको एक मैच और खिला दूं। अगला मैच ठीक है। छोटे ग्राउंड में, ओवरऑल छोटे ग्राउंड में रन भी होते हैं, तो आई वुड गिव हिम वन मोर अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बाबर पर एक दबा दबा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है। आपको पता है वो उसके भी दो कैंप हैं, एक जो उन्हें क्रिटिसाइज करना ही कर रहे हैं और एक वो हैं जो मतलब बहुत बड़े फैन हैं उनके, वो भी हैं। लेकिन दरमियान में कहीं एक ऐसा ग्रुप भी है जो कहता है कि नहीं, अच्छा खेले लेकिन मैच फिनिश नहीं कर रहे। दोनों मैचेस में एक ही तरह उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, फिर एक ही तरह आउट होकर चले गए, मैच को दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं और डॉट बॉल्स भी खेलते हैं। तो वो T20 को मतलब कहीं सूट नहीं कर रहा मिजाज उनका ना, जो T20 को। तो डू यू एग्री विद दिस वन? देखें, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीम कॉम्बिनेशन। क्योंकि केन विलियमसन भी तेज नहीं खेलते। ठीक है, जी। वो भी ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं बाबर की तरह, लेकिन उसके साथ मसला ये कि उसके साथ तीन ऐसे प्लेयर, चार ऐसे प्लेयर होते हैं जो 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। समझ रहे हैं? या हमारे जो थे 200 के स्ट्राइक स्ट्राइक रेट वाले, वो चले नहीं दोनों, इफ्तिखार और वो। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि जिस जो मेरा जाती तौर पे क्रिटिसिज्म है बाबर के ऊपर, अगेन आई नॉट अगेंस्ट हिम, इज अ गुड प्लेयर, आई थिंक ही शुड प्ले T20। वो ये है कि हर किसी के गियर्स होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, बाबर डज नॉट हैव फोर्थ एंड फिफ्थ गियर। वी ऑल नो दैट, दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट। प्रॉब्लम मुझे वहां इनसे आती है कि इन्होंने स्टार्ट लिया, पहले, दूसरे, तीसरे गियर में चले गए पहले 10 12 बॉल में। ठीक है, वो या बाउंड्रीज भी मार रहे थे और कर रहे थे। ठीक है, देन ही केम बैक इनटू द सेकंड गियर, या इनफैक्ट प्रॉब्ली केम बैक इनटू द फर्स्ट गियर। क्योंकि दरमियान में जो है, पहले 10 गेंद पे 20 रन के, दरमियान में 23 गेंदों पे उन्होंने 25 रन किए। ठीक है, तो बिकॉज ही डज नॉट हैव फोर्थ एंड फिफ्थ गियर where he can murder bowlers, right? So he shouldn't go back to second or first gear. He should stay in the third gear because that's his capacity. समझ रहे या हैं? ठीक है, तो उससे ही हो जाता है कि अब जिस तरह जब वो विकेटें गिरी है ना, तो उस दौरान बाबर ने भी कोई रन नहीं किया ना। ठीक है, बाबर भी सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब ही डिडंट लुक फॉर बाउंड्रीज और डिडंट डू एनीथिंग, व्हिच इज फाइन, क्योंकि विकेट गिरी हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर बाबर के पास चौथा पांचवा गेयर तो नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ये है कि अगर वो दूसरे तीसरे में डल गया गेयर में, तो उसी में खेलता रहे, स्लो ना उसी में। करे अपने।
हाँ, वापस ना आए, पीछे ना आए। वापस, तो ठीक है। वो पीछे आए दरमियान में, और फिर आखिर में फिर उन्होंने तेज किया, लेकिन इट वॉज टू लेट मेरे हिसाब से। इट वॉज टू लेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वही लग रहा था कि वहां मैच के 20-25 रन से मैच हारेगा पाकिस्तान, और एग्जैक्टली वही क्योंकि हुआ। बैक एंड पे उन्होंने टीम साउदी को रखा हुआ है, तो उनके बेहतर बॉलर तो बैक एंड पे है ना। तो आपको हम्म, जो 10 से 15 ओवर में पुश करना था ना, वो हमें मिला नहीं, सही तरह नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, अब अगले मैच की तरफ भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो है, नेक्स्ट मैच है डनीडन, राइट? यूनिवर्सिटी ओवल जी जी जी। जी। जो डनीडन के मैच की क्या खासियत हो सकती है, उस ग्राउंड की क्या डायमेंशंस हैं, क्या है सिचुएशन? और वहां पर मेरा ख्याल कंपैरेटिवली थोड़ा सा मौसम भी यानी कि ठंडा होगा इस इसकी निस्बत, शायद हाँ नहीं, आपका। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो काफी ह्यूमिडिटी थी। माफ कीजिएगा। डनिंगटन डॉक्टर साहब, हम ऑकलैंड में रहते हैं, तो डनिंगटन काफी ठंडा है ना, सर्दियों में भी गर्मियों में भी ठंडा होता है, क्योंकि वो जरा कि अंटार्कटिका के थोड़ा करीब है, हवाएं वहां से चलती हैं, थोड़ा ठंड होती है। एक दूसरा ये कि ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पे पाकिस्तान टेस्ट खेला था, जिसमें उमर अकमल ने डेब्यू पे सेंचुरी की। तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, यूनिवर्सिटी ओवल है। लेकिन यहाँ पे विकेट भी है ना, क्योंकि अगर विकेट, क्योंकि है क्रिकेट ग्राउंड स्पेशली, तो अब विकेट मुझे नहीं पता कि सेंटर में खिला रहे हैं कि साइड, क्योंकि पिछला मैच तो साइड वाले विकेट पे खिलाती है ना, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इट्स नॉट द बिगेस्ट ग्राउंड। तो ठीक है। वही मेरे ख्याल 65 की बाउंड्रीज हैं, इससे बड़ी नहीं है। अगर विकेट इधर उधर हो गया तो फिर आप 5-10 मीटर ऊपर कर लें। बड़ा ग्राउंड नहीं है, अगर अच्छा विकेट हो तो वहां पे 180-200 बनता है। ठीक है, लेकिन द बेस्ट ट्रैक वाज द फर्स्ट वन। तो अगर आप उसको वो रख लें, तो 200 इधर होता है, अगर एक टीम ने किया तो दूसरी कर सकती है। ठीक है। और टीम कॉम्बिनेशन तो खैर डेफिनेटली, फिलहाल रोटेशन की हम बात कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि कुछ प्लेयर्स को, सीनियर को, जो प्रूवन है, जिनका पता है कि वो तो है ही हैं, उनको रेस्ट दिया जा सकता है? रोटेशन से हट के की बात कर रहा हूं मैं, कि उनको रेस्ट ही दे दें और कुछ नए लड़कों को खिला लें। आई डोंट नो रिजवान को, क्योंकि रिजवान दोनों मैचों में चला नहीं ना। अब उसको अब रेस्ट देंगे तो लोग समझेंगे ड्रॉप किए। हम्म। ठीक है। और उसको मेरे ख्याल है अगले मैच में ग्लव्स दे देने चाहिए, अगर आजम को नहीं खिलाना तो उसको ग्लव्स दे के तो हसीबुल्ला को खिला लिया जाए ना, मेरे हिसाब से। हम्म। एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये कि अगेन आई डोंट नो ऑर्डर को चेंज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन रिजवान दोनों मैचों में सही नहीं चला ना, मतलब एक दो शॉट मारे लेकिन उसका नहीं चला, तो क्या उससे ओपन करानी है, हसीबुल्ला को लाके ओपन करा ले। मतलब उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना, दोनों यंग लड़कों को ओपन करा ले। दोनों लेफ्ट हैंडर्स हो जाएंगे, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो आई डोंट नो, रेस्ट हारिस रऊफ को रेस्ट किया जा कराया जा सकता है अगर हम्म। जरूरत पड़े, क्योंकि उसका आखिर की विकेट हमारे इतने काम की नहीं है ना, शुरू की विकेट ज्यादा काम की है, तो वो तो नहीं ले रहा वो। ठीक है, वसीम जूनियर को पता नहीं कितने अरसे से रोटियां खिला रहे हैं हम सारे को, उसको खिला दे। ठीक है, वो थोड़ा सा नई गेंद से शायद ऊंचा नीचे करके एक आधा आउट कर ले। अगेन आई थिंक ही इज लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, तो हारिस को रेस्ट करा के उसको खिला दें। एक ये हो गया। um, इसको आमिर जमाल को रेस्ट करा के खबे स्पिनर को खिला दें। अगेन स्पिनर के लिए वो आइडियल ग्राउंड नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, ऑकलैंड से बेहतर है। ठीक है। अच्छा, आज मैं किसी कॉलम निगार की पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि कम से कम उन नाकदीन को मिल गया होगा जवाब जो चाहते थे, कि ओपन की जोड़ी तोड़ दी जाए और नई जोड़ी को आजमाया जाए। उन्होंने रिजल्ट देख लिया कि बाबर और रिजवान को तोड़ने का क्या रिजल्ट निकला। तो क्या मतलब, उनका मतलब ये था कि वापस उस पर चले जाए। तो नहीं आपका देखिए, आपका अभी क्या कहना टू टू अर्ली टू से, क्योंकि साइम अयूब ने स्टार्ट तो उसी ने दिया था ऑकलैंड वाला मैच। अगर बाबर और रिजवान खेल रहे होते तो हम तो इस पोजीशन में जाते ही ना कभी। ठीक है, तो उसने तेज स्टार्ट दे दिया था। अगेन क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव है। मेरा ख्याल है कि जो एक्सपेरिमेंट पे हम आए हैं, तो आई थिंक वी शुड गिव इट अ गुड गो। हमारे बॉलर्स अगर इतने रन लीक ना कर रहे हो ना, तो फिर बाबर रिजवान की जोड़ी चलती है। लेकिन जितने बॉलर्स हमारे रन लीक कर रहे हैं, 200-200 करवा रहे हैं, उसमें उनकी जोड़ी जो है ना, वो मतलब कबूतरों की जोड़ी है। उनको अलग करना पड़ेगा। उनको अलग करना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल जो है कि आपने कहा कि बॉलर्स रन्स लीक ना करें, तो शायद यहाँ तक बात ना पहुंचे। अच्छा, बॉलर्स के रन्स लीक करने में जो बहुत बड़ा हाथ है वो फील्डर्स का भी है। और काफी एम्बेरसमेंट होती है तमाशाइयों को देखते हुए कि यार ये क्या हो रहा है। जब पाकिस्तान फील्डिंग कर रहा होता है तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो मुर्गियां पकड़ रहे हैं ना। तो वो बड़ा क्या यहाँ पे जो अच्छा, फील्डिंग कोच है उनका क्या काम होता है, और वो क्या अपना काम नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, एक होता है वॉल्यूम, आप कैचेस पकड़ते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन कैचेस पकड़ते हैं, फील्ड पोजीशन में मुख्तलिफ कैचेस पकड़ते हैं। एक ये चीज होती है, एक मैच के सिनारियो के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि रन, यानी कि दो का एक किस तरह करना है, चौका किस तरह रोकना है, मतलब प्रेशर किस तरह देना है। तो अगर उसको कंपेयर करें, तो जो कल का मैच था ना हैमिल्टन वाला, उसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से बेहतर फील्डिंग की। अच्छा। मैंने जो हिसाब किताब लगाया ना अपना, ये वाहिद अच्छा। मैच है पाकिस्तान का
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से, जिसमें मैं, क्योंकि मैं हर मैच में अपने जहन में कैलकुलेशन करता हूँ कि यार हिसाब किताब कहाँ जाता है, हम वी वर आई थिंक -20 इन ऑकलैंड, लेकिन जी। इसमें जो है ना वो पाकिस्तान प्लस में, क्योंकि उन्होंने भी बुरी फील्डिंग की। अच्छा। यानी कि पाकिस्तान ने उनकी निस्बत बेहतर की, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैच के लिहाज से नहीं कह सकते उसको। नहीं फिर भी नहीं, पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट आई है, मतलब जी इंप्रूवमेंट थी। जी। चलिए ठीक है जी, कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर साहब आप? नहीं कुछ और नहीं, बस ये कि क्या कहते हैं, नई रिजीम आई है, ऑब्वियसली हफीज अपने हिसाब से फैसले सब कुछ कर रहे हैं, तो आई गेस कि गिव देम द होल सीरीज, और सीरीज के बाद हम एनालाइज करें उनकी परफॉर्मेंसेस। तो बाकी हमने अपनी रिजर्वेशन तो पहले मेंशन कर दी थी कि ही विल ब्रेक डाउन सूनर और लेटर, क्योंकि ही इज माइक्रो मैनेजिंग थिंग्स, लेकिन वी शुड स्टिल नॉट जज हिम अंटिल द सीरीज इज ओवर। चलिए ठीक है जी, देखते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे उन्होंने महाज भी खोले हुए हैं बहुत सारी जगहों पर। ऐसा लगता है कि हर जगह हफीज हफीज है। पहले जब मिसबा को बनाया था तब भी ऐसा लगता था कि हर जगह पर मिसबा मिसबा है, कोच भी वही थे, चीफ सेलेक्टर भी वही थे। ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, जब हम किसी पर फिदा होते हैं तो हम ऐसे ही होते हैं। तो फिलहाल हफीज हैं इसका हिस्सा। देखते हैं कि ये ना हो कि कल को कुर्बानी का बकरा उन्हीं को बनना पड़े। लेट्स सी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर परफॉर्म करे, और हफीज हो या कोई भी हो, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाए। इजाजत दीजिए, अगले मैच के प्रीव्यू के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।